हेलो, वेलकम टू यामिनी कुक सीरीज। आज महालक्ष्मी का व्रत है। इसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। प्रति वर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत यह पूजन किया जाता है। चलिए इस शुभ अवसर पर हम महालक्ष्मी जी का नैवेद्य बनाते हैं। सबसे पहले मैंने गुड़ को पानी में सोख किया, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मैदे का अलग अलग डो रेडी किया। अब आटे में घी डाला। अब इसको गुड़ के जो घोल बनाया था उसके सहारे हम एक डो बनाएंगे। इसमें भी हमारा एक प्रसाद बनेगा जिसको हम सुरा बोलते हैं। साथ में मैं थोड़ी सी गुजिया भी बना रही हूँ, तो इसके लिए भी डो रेडी कर लिया है मैंने। अब सारे डो रेडी हो गए हमारे। 10 मिनट बाद हम इन्हें बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, बेसन के तो बन गए जेवर, जो हमारे गोल्ड के जेवर हैं। ये सुरा बन गए, ये हमारे यहाँ 40 लगते हैं। ये पान लग गया, ये बेसन के ज्वेलरी बन गई, पान फूल। ये दिए बनाए हैं, इसके लिए अलग आटा तैयार किया था। ये अठवाई हैं, ये आसे हैं, और ये सिल्वर के जेवर बनाए जो मैंने बैदा माढ़ा था ना, वही। थोड़ी गुजिया भी बन गई हैं। इस तरीके से मैंने महालक्ष्मी की पूजा के नैवेद्य की तैयारी तो कर ली है। अब हम इस नैवेद्य को फ्राई करना स्टार्ट कर रहे हैं। 1 बाय 1 घी में थोड़ा सा तेल डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। ये जो मीठे सुरात है ना, इनको फ्राई कर रही हूँ मैं। ये फ्राई हो गए, ये गुजिया भी बन गई, ये आसे भी बन गई है हमारी। थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद बनाया है मैंने। अश्विन क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन की जाती है। यह व्रत प्रति दिवसों के बीच पड़ता है। शायद पितरों के खोने के अवसाद को किंचित भुलाकर लक्ष्मी जी का स्मरण करना इसका उद्देश्य हो। चूंकि कुंती व गंधारी ने स्वर्ण आभूषणों से ऐरावत को सजाया था, अतः बेसन से बने पीले आभूषण पकवानों से हाथी को सजाने की परंपरा बन गई, और मैदे से जो पकवान बने वो चांदी के आभूषण कहलाने लगे। ये गहने बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके में जो बने हुए पकवान है ना, वो भी बच्चों को बहुत ही आकर्षित करते हैं। पकवान बन गए हैं। अब मैं कलश की पूजन के साथ ही अपने महालक्ष्मी पूजन का शुभारंभ करती हूँ। इस पूजा में मेरा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ एक लक्ष्मी रूपी पोती भी है, और अभी अभी एक पोते का आगमन हुआ है। ये उसकी, आप उनकी नानी हैं, और ये मेरी बहू है। जेवर बनाए हैं। यदि बेसन के जेवर है तो समझिए कि गोल्ड के हैं। ये मैदे के बनाए हैं तो ये समझिए कि सिल्वर के हैं। ये कुछ पूजा में लगने वाली चीज़ें हैं। ये भी पूजा की सामग्री है। इसके अलावा ये 16 दिए बनाए हैं। हर घर में अलग अलग तरीके से विधि के हिसाब से पूजा होती है। जो मेरे घर में जिस तरीके से पूजा होती है वो ऐसे ही होती है। जनरली ये हमारे हाथी हैं, हम इन्हीं हाथी की पूजा करते हैं। ऐरावत हाथी है हमारे ये, और उसमें लक्ष्मी जी विराजी हैं। एक्चुअली ये मिट्टी के भी आते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इन्हीं हाथी की पूजा करती हूँ। तो आज हम पूजा करना स्टार्ट करते हैं। इस पूजा का महत्व ये है कि इसमें ऐरावत हाथी की पूजा होती है, जो लक्ष्मी जी के ही प्रतीक हैं। यह पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने गज को ग्राह मगरमच्छ से बचाया था। इस दौरान यहाँ पर हरिहर नाथ मंदिर के दर्शन करने पुण्य फल प्राप्त होता है। गज लक्ष्मी जी की पूजा करने की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। माँ लक्ष्मी की ये जो महालक्ष्मी की पूजा है, ये आज के दिन के 16 दिन पहले से ही पूजा स्टार्ट हो जाती है। महिलाएं रोज जल चढ़ाती हैं, नहा के धो के ही कुछ नैवेद्य के रूप में अर्पण किया जाता है, तभी भोजन ग्रहण करती हैं। आज उसका समापन है।
माँ की पूजा में के लिए सबसे पहले चिकनी मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती थी। हाथी की भी प्रतिमा बनाई जाती थी। जो ऐरावत हाथी, इनमें लक्ष्मी जी विराजी हैं। आज हम इन्हीं की पूजा करेंगे। इसमें ये हमने आटे के दिए बनाए हैं। अब हम इनको प्रज्वलित करते हैं, पूजा प्रारंभ करते हैं। दीपक जला रहे हैं। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, जिसमें 16 गांठें लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। यह व्रत पितृपक्ष के दिन ही आता है। पितृपक्ष के दिन यह दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप सोना भी खरीद सकते हैं। धन वैभव आपके घर में फलीभूत होगा। आपका परिवार सुख और प्रसन्न रहेगा। इसी आशा से हम सभी लोग महालक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक करते हैं। हम लोगों की ये पूजा महालक्ष्मी व्रत कथा और पूजा संपन्न होती है। आप सभी को हम लोगों की तरफ से महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार आगे बढ़े, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद।